सो रिसेंटली मैंने ये रील अपलोड करी थी और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था आप लोगों का। तो मैं आज आपको अपना सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ इसमें, जिसमें आप सीखोगे वॉल्यूमेट्रिक्स और मटेरियल्स और एचडीआरआई के बारे में। तो चलो सीखते हैं फिर। अभी हम अपने व्यू पोर्ट में, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने अभी ग्रासेस ऑन नहीं करी हुई है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो थोड़ा व्यू पोर्ट स्लो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे मैं आपको एक बार रेंडर्ड मोड में भी दिखा देता हूँ। ग्रासेस को ऑफ कर लेते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। सो ऐसा कुछ था। तो ये हमारी, आपको देख सकते हो, ये रोड है और इस पे मैंने एक पीबीआर टेक्सचर लगाया था। पीबीआर मीन्स फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग। और यहाँ पे इसीलिए आपको इसमें थोड़े बहुत पडल्स टाइप के भी दिख रहे होंगे, राइट। तो सिंपली मैं आपको इसका सेटअप बता देता हूँ कि मैंने ये स्टार्ट कहाँ से किया था सीन बनाना, राइट। तो हर वीडियो में मैंने आपको बताया एक चीज़ कि सबसे पहले मैं अपना एक प्लेन लेता हूँ और मैं स्टार्ट करने लग जाता हूँ उस पर स्कल्पटिंग वगैरह करना। तो इसमें भी मैंने सेम चीज़ें करी, सब डिवाइड किया एडिट मोड में जाके। एक बार कीज़ खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो आपको दिखेगा। सो सब डिवाइड किया एडिट मोड में जाके। अब इसके बाद मैं स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करूँगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और स्कल्प मोड में, राइट। सो जहाँ जहाँ भी आप जहाँ जहाँ पर भी आपको मीन्स हाइट चाहिए ग्राउंड की, तो वहाँ वहाँ पे आप क्ले स्ट्रिप वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ। और अगर आपको इसको स्मूथ करना है तो शिफ्ट प्रेस करके आप इसको स्मूथ भी कर सकते हो, और चाहे तो इसकी हाइट डाउन भी कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करके। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बट हमको थोड़ी सी हाइट देनी है अपने ग्राउंड को, तो ऐसा कुछ। मीन्स आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सीन बना रहे हो इन्वायरमेंट का। एंड देन इसके बाद मैं ऐड करता हूँ अपना कैमरा। तो दो चीज़ आपको स्टार्टिंग में याद रखनी है। सबसे पहले जिसको आप स्कल्प्ट कर रहे हो उस ग्राउंड को, वो बनाना है। फिर उसके बाद अपना कैमरा सेट करना है, क्योंकि अगर आप अपना कैमरा सेट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सीन में क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो यहाँ पे मैंने एक कैमरा सेट किया था स्टार्टिंग में, जो कि ये है। तो मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि हाँ, यहाँ पे एक हाउस आएगा और इसके अगल बगल में कुछ एसेट्स ऐड करूँगा, राइट। स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में जस्ट दो आइडिया थे। फर्स्ट, मैं इसमें एक हाउस ऐड करूँगा यहाँ पे, और सेकंड इसमें ग्रासेस लगाऊंगा, देन एक रोड ऐड करूँगा। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, ये एक्स्ट्रा एसेट्स है जो कि आप मीन्स अपने सीन को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ब्लेंडर किट से निकाल सकते हो, स्केच फैब से निकाल सकते हो, या सीजी ट्रेडर से। तो मैंने तीनों में से निकाले थे एसेट्स। जैसे मीन्स साइकिल के थे, साइकिल मुझे स्केच फैब में मिली। तो अभी अब वापस आ जाते हैं अपने सीन में। सो मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक मैं अगर ग्राउंड सर्च मारूंगा यहाँ पे, तो आपको ग्राउंड के बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। या आप सॉइल भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपना यूवी एडिटर भी खोल लेता हूँ। तो सिंपली आपको टैब दबाना है, एडिट मोड में जाना है, और क्यूब प्रोजेक्शन, ये से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। एंड देन स्केल अप करेंगे इसका, ऐसा कुछ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्राउंड हमको मिल चुका है। अब मुझे पता है कि ये ग्राउंड इतना नहीं दिखने वाला पीछे। सो ज़रूरी नहीं आपको पीबीआर टेक्सचर्स लेने हैं, आप नॉर्मली ले सकते हो कोई सा भी। एंड ऐसा कुछ ग्राउंड हमको मिल जाएगा, राइट। ये हो गया, हमारा ग्राउंड बन चुका है। सेम मैंने रोड के लिए भी किया था। रोड जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लाऊं, तो आपको एक टेक्सचर दिख रहा होगा यहाँ पे पडल्स का।
चाहे तो आप इसको खुद भी बना सकते हो और चाहे तो आप इसका मटेरियल भी ढूंढ सकते हो। लाइक मटेरियल ढूंढना काफ़ी इजी है इसका। सो मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक बार। तो ये प्लेन है, राइट। एस एंड वाई प्रेस करके मैं इसको वाई एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ। अब मैं इसमें सर्च करूँगा वेट रोड, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर। सो ये वाला टेक्सचर था आई थिंक ये। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे अपने प्लेन में तो ऐसा कुछ आएगा, मीन्स ये अनरैप नहीं है अभी। सो हम इसको एडिट मोड में जाके यू प्रेस करके अनरैप करेंगे, राइट। एंड ए दबा के यूवी एडिटर में सारे वर्टिसेस सिलेक्ट करेंगे। देन इसको स्केल डाउन करते हैं थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री में, ऐसा कुछ, राइट। और स्केल कर लेते हैं थोड़ा डाउन इसका, ऐसा कुछ। अभी हमारे टेक्सचर्स स्ट्रेच हो रहे हैं क्योंकि हमने इसमें स्केल अप्लाई नहीं किया हुआ। तो स्केल अप्लाई कर लेते हैं एक बार। और चाहे तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़, अगर आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं चाहिए टेक्सचर, सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो रफनेस मैप है इसमें एक कलर रैम्प ऐड है। तो कलर रैम्प में आप अगर इसको क्लोज लाओगे वाइट वाले को तो रफनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी। ब्लैक के एरिया को इधर ले जाऊंगा तो पूरा जो वेट वाला टेक्सचर है वो गायब ही हो जाएगा। सो इससे आप पूरा हार्ड रफनेस वाला टेक्सचर ला सकते हो अपने रोड के लिए। और अगर आपको वेट टेक्सचर चाहिए तो ब्लैक की वैल्यूज़ इधर ही रखना, वाइट की वैल्यू के साथ आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो, राइट। सो ऐसा ही कुछ टेक्सचर था। अब मैं इसको एक और बार अनरैप करता हूँ क्यूब प्रोजेक्शन में और आर वाई सॉरी यू एडिटर खोल के RY90 एंड देन स्केल, ऐसा कुछ। सो ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इजी था रोड बनाना भी। और फुटपाथ भी मैंने सेम इसी टेक्निक से बनाया। जस्ट एक क्यूब लिया, एक यहाँ पे ले लेते हैं इस क्यूब को और S और Z प्रेस करूँगा तो मैं Z एक्सिस में इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा इसकी, ऐसा कुछ। और S और Y प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक हल्का सा आपको फुटपाथ जैसा बनाना है इसको, मीन्स थोड़ा सा। और Z एक्सिस में इसकी स्केल डाउन करनी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी टेक्सचर यूज़ कर सकते हो अगर आप ब्लेंडर किट यूज़ करते हो तो। सो टाइल्स में सर्च कर लेता हूँ या फिर आप सिंपली यहाँ पे फुटपाथ सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे काफ़ी मटेरियल्स मिल रहे हैं आपको। चाहे तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आपको सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अनरैप के लिए मैंने आपको बताई थी। टैब दबा के देन यू प्रेस करके, तो जैसा भी आपको फुटपाथ चाहिए आप उसी मटेरियल का उसको बना सकते हो। जस्ट आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से अपने सीन के हिसाब से टेक्सचर्स लगाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जस्ट यहाँ से मटेरियल्स उठाना है और इसमें लगा देना है जो भी मीन्स आप यूज़ कर रहे हो फुटपाथ के लिए, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सेटअप पे। हाउस भी आपको इजीली मिल जाएगा कहीं पर भी, चाहे तो इसमें ही सर्च कर सकते हो आप हाउस। तो आपको एक ना एक हाउस मिल जाएगा जो फ्री होगा यहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ पर से कहीं से उठाया था, तो आप इसका नाम देख सकते हो, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 5, ऐसा कुछ। तो ये था वो हाउस। अब मेन बात आती है कि जो ये लाइटिंग है ये मैंने कैसे बनाई। लाइटिंग के लिए मैंने एक HDRI निकाला था जो कि मुझे यहीं पे मिला था।
इसका नाम है ग्रीन माउंटेन क्लाउडी स्काई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं सिंपली सर्च कर लूँगा यहाँ पे ग्रीन माउंटेन। तो ये वाला था वो, ये फ्री है, आप भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा एच डी आर आई है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अगर मैं इसका एक मिनट वॉल्यूम मैट्रिक्स को ऑफ कर दूँ यहाँ पे, तो आप पीछे देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, मीन्स जो बैकग्राउंड है। तो जब मैं ये बना रहा था तो मैं जस्ट देख रहा था कि लाइटिंग अच्छी कहाँ से लगेगी। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं इसको बैकग्राउंड के लिए यूज़ करूँगा। सो मैंने जस्ट यहाँ पे वर्ल्ड पे जाके और कैमरा व्यू पे इसको रोटेट करने लग गया, ऐसा कुछ, जैसा कि आप देख सकते हो। जस्ट मैं लाइटिंग सेट कर रहा था और जी की रोटेशन में घुमाने लग गया, ऐसा कुछ। तो मुझे आइडिया है कि ऐसे में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यों ना इमेज की जगह HDRI यूज़ किया जाए। तो हमारा एक काम इजी हो जाएगा इससे, राइट। लाइटिंग भी मिल जाएगी हमको अच्छी और पीछे का बैकग्राउंड भी। सो ये रॉक्स भी मैंने ब्लेंडर किट से निकाले, और आपको भी ऐसे ही यूज़ करते रहना है जो फ्री एसेट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। हमेशा हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ मॉडल करनी है, कि आपको दिखाना है कि मैं ये मॉडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बेसिक चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। लाइक कार मॉडल करने में काफ़ी टाइम लगता है, बट हमको फ्री कार मिल सकती है, तो हम क्यों ना उसको यूज़ करें। सेम गोज़ विद अ रॉक और अ हाउस और एनीथिंग लाइक दिस मैन और अ बेंच और साइकिल एसेट्रा एसेट्रा, राइट। सो बात यही है कि आपको अपना टाइम सेव करना है हमेशा। अगर आप कोई इन्वायरमेंट बना रहे हो लाइक, तो आपको देखना है कि मैं कैसे अपना टाइम सेव कर सकता हूँ इस सीन को बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम जो खर्च होता है वो जस्ट सिलेक्ट करने में होता है। मीन्स कि यहाँ पे कौन सी रॉक्स आएंगी, क्या ये रोड का टेक्सचर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या इसमें ये बिल्डिंग्स और फेंस हैं जो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, राइट। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें ग्रासेस भी ऐड करी, जो कि मैंने आपको एक पहले की वीडियो में बताया था कि ये प्लांट लाइब्रेरी से मैंने निकाले थे और ये फ्री थे उस टाइम पे। बट अब आई थिंक ये $1 के आसपास हो गया। तो 80 to 85 की आपको मिल जाएंगी, ये मीन्स $1 की है तो $8 इतना ही चलता है आई थिंक, 85 to 89। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना इसको। और ट्यूटोरियल मैंने आपको पहले समझाया था इसको, तो मैं इसको भी आपको टैग कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ट्यूटोरियल भी देख लेना जब आप उसको डाउनलोड कर दोगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रासेस अपनी स्कैटर करी थी, जैसे कि आपको दिख रहा है। और इसमें ट्रीज़ भी मिलते हैं आपको, तो ट्रीज़ भी मैंने वहीं से लगाए थे। और कुछ ट्रीज़ मैंने एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल ऐड किए थे, वो एक दो यहाँ पे थे, ताकि थोड़ा मीन्स वैरायटी रहे ट्रीज़ में, थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी नहीं। अभी मैंने अपना वॉल्यूमेट्रिक्स आपको दिखाया नहीं। वॉल्यूमेट्रिक्स जो सीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके सीन में एटमॉस्फेरिक फॉग या कुछ नॉइज़ नहीं होगी तो सीन काफ़ी क्लियर लगता है, शार्प लगता है, जो कि बहुत ही अननेचुरल दिखेगा हमेशा। सो हमेशा आपको वॉल्यूमेट्रिक्स बनाना है। वॉल्यूमेट्रिक्स मैंने आपको बहुत बार सिखाया है और काफ़ी इजी है। लाइक एक क्यूब लेना है हमेशा आपको, और ऐसा कुछ, देन यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक कर देना और इस पे जाके प्रिंसिपल वॉल्यूम पे चले जाना, एंड देन शेडर एडिटर में वॉल्यूम से वॉल्यूम को कनेक्ट कर देना, राइट। अब ये डेंसिटी होती है जो 1, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है हमेशा, तो इतनी नहीं रखनी है आपको कभी भी। डेंसिटी अब हमेशा आपको रखनी है 0.01 से, और इससे कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी कभी भी इससे, राइट।
सो अभी हम अपना जियो स्कैटर ऑफ कर लेते हैं ताकि हम ईज़िली मूव कर पाएँ यहाँ पे। जैसा कि आपको दिख रहा है अभी 0.01 कर देते हैं। और ये अभी इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा इसको और अब देखूंगा तो आपको नॉइज़ दिखेगा, यहाँ पे डिस्टेंस दिखेगी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो कि मैंने आपको अपनी इन वीडियोस में भी बताया था कि आपको एक सीन को रियलिस्टिक वे में देखना है। मींस लाइक मैंने अगर एक घर बनाया था और एक कार खड़ी करी थी, तो मैंने सबसे पहले जो ये मैन का मॉडल है, मैंने इसको यहाँ पे खड़ा करके देखा था। मींस क्या हाइट है इसकी, ऐसा कुछ। अगर एक आदमी एक डोर से अंदर जाता है तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। इस चीज़ से आपको एक रियलिस्टिक लुक देखने को मिलेगा हमेशा कि ये घर का मॉडल है जैसे। और इसी के तरह मैंने इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया कार के सामने, ताकि मैं कार का साइज भी सेट कर सकूं। राइट, कि कार का साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने सीन में, कि ऑब्जेक्ट्स कितनी दूरी पे होने चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो अगर अब मैं इसके रेंडर्ड मोड में जाऊँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैंने साइकिल और बेंच एक्स्ट्रा एसेट्स ऐड भी किए हैं, और यहाँ पे फेंस भी। एक और चीज़ इसमें मैंने आपको जो शॉर्ट ट्यूटोरियल में बताई थी कि मुझे ये ट्री लाइन्स की इमेज है जो मैंने यहाँ पे रखी है, वो इसीलिए रखी थी क्योंकि मुझे इस जगह पे रिफ्लेक्शन चाहिए था। तो अगर मैं ट्री लाइन्स की इमेजेस को हटा दूँ तो काफ़ी फेक सा लग रहा है सीन, क्योंकि आप डायरेक्टली देख सकते हो जो विंडोज़ है उसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और वाइट सा दिख रहा है। मीन्स आगे कोई और सीन नहीं है, काफ़ी अननेचुरल है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स आपके सीन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती हैं। और कंपोजिटिंग मोड में चले जाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे एक और विंडोज़ खोल देता हूँ, इमेज एडिटर, देन यहाँ पे जाके रेंडर रिजल्ट पे, ऐसा कुछ। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करूँ तो काफ़ी फीका सा सीन है। मीन्स अच्छा लग रहा है बट कलर्स थोड़े फीके से लग रहे हैं। सो हमको यही कलर्स ऐड करने हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने इसमें। सबसे पहले जो ब्लैक एंड वाइट की वैल्यूज़ हैं, शेडोज़ और हाइलाइट्स, ये मैंने बराबर किए। इसके बाद जो रेड है, रेड की वैल्यूज़ बढ़ाई कि मुझे यहाँ इस जगह पे थोड़ा रेड सा दिखाना है। सो ऐसा कुछ। अब इसके बाद मेरे को जो हाईलाइट वाला एरिया है उसको थोड़ा ग्लो भी कराना है, तो आप ग्लेयर का नोड यूज़ कर सकते हो। इसका आपको एक ब्लूम भी मिल जाएगा, घोस्ट्स, स्ट्रीक्स और सिंपल स्टार, काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। तो जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ब्लूम और फॉग ग्लो ही है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ अच्छे से कंट्रोल होती हैं हाइलाइट्स की। ऐसा कुछ। ब्लूम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वैसे, आपको दिख रहा होगा, पर आपको ओवर नहीं करनी है ये चीज़ें कभी भी। राइट, ये ओवर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी अच्छा नहीं लगता अपने किसी भी रेंडर पे। तो यही थी छोटी मोटी कलर ग्रेडिंग, और रेंडर सेटिंग्स भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एक बार। तो सिंपल थी रेंडर सेटिंग्स, 128 मेरे सैम्पल्स थे रेंडर के, और नॉइस थ्रेशोल्ड 0.01। इसके बाद सारे ये डिफ़ॉल्ट थे, और लाइट पाथ भी डिफ़ॉल्ट ही थी। चाहे तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो लाइट पाथ अगर आपके सीन में कोई, मीन्स आपके सीन में कोई वाटर से या ग्लास से रिलेटेड चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। मेरे उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें थी, ग्लास और मेटल से रिलेटेड। राइट, सो कार और ये विंडोज़, तो इतनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं थी इसमें, लाइट बाउंसेस की। तो इंक्रीज़ कर सकते हो आप, बट इससे आपका रेंडर टाइम ज़्यादा हो सकता है
और रिफ्रैक्टिव मेरा ऑन था, क्योंकि मेरे सीन में सारे मेटल्स और ग्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में भी बताया अपने, कि अपने रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव को आपको ऑन रखना है और आपके सीन में ग्लास या वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस में मैंने परसिस्टेंट डेटा ऑन रखा। इससे क्या होता है कि जैसा अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने रेंडर किया, इससे क्या होगा कि आपका जो ये अपडेट मैसेज BVH काउंट कर रहा है, तो ये बार बार काउंट नहीं करेगा अगर परसिस्टेंट डेटा आपका ऑन है, राइट। सो हमेशा इसको ऑन रखना है आपको, परसिस्टेंट डेटा को। इससे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि हर फ्रेम में ये आपका जो BVH मैसेज है बार बार अपडेट नहीं करेगा। और एनिमेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिंगल इमेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एनिमेशन आपको हमेशा करना है तो परसिस्टेंट डेटा हमेशा आपको ऑन होना चाहिए। तो आज के सीन में मैंने आपको बताया था अपना ब्रेकडाउन, और इसमें मैं वॉल्यूमेट्रिक्स और HDRI के बारे में आपको बताया, और PBR टेक्सचर्स के बारे में जो मैंने इसमें यूज़ किए थे। तो आप भी बनाते रहना ये सारी चीज़ें और मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय बाय।